नमस्कार। आज हम जून 2023 टेट आर्ट्स का पेपर सॉल्व करेंगे और सेक्शन होगा हमारा साइकोलॉजी का। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम आंसर लगाएंगे। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ऑप्शन ए है सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन बी है एस्टीम नीड्स, ऑप्शन सी है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स और ऑप्शन डी है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसे बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए है स्कीमा, ऑप्शन बी है असिमिलेशन, ऑप्शन सी है एकोमोडेशन, ऑप्शन डी है एक्विलिब्रियम। उसमें पूछा है एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो सिंपली उसे क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पनिशमेंट इज़ डैश। ऑप्शन ए है अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर, ऑप्शन बी है अ नेगेटिव रीइंफोर्सर, ऑप्शन सी है नॉट अ रीइंफोर्सर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डिवेल्प बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए है 160 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है 140 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी है 130 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें हमारा आंसर की के अकॉर्डिंग सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो उसमें पूछा है स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है जी फैक्टर, ऑप्शन बी है एस फैक्टर, ऑप्शन सी है बोथ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर और ऑप्शन डी है नाइदर जी फैक्टर नॉर एस फैक्टर। तो इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है मिलिट्री साइकोलॉजी, ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है मॉरल डेवलपमेंट। इसमें पूछा है जो समायोजन है वो किससे संबंधित है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन्स पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नॉन एज डैश। इसमें पूछा है किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है एप्टीट्यूड और ऑप्शन सी है इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है क्रिएटिविटी। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। पूछा है अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहेली पेटी का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए है बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी है ई एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है पावलव और ऑप्शन डी है टोलमैन। तो किसने किया था? ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग। इसमें पूछा है एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो स्टेज पूछी है। पहला है ऑप्शन ए इन्फेंसी स्टेज, ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन सी है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन डी है
एडोलेसेंस स्टेज। तो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग लगाएंगे ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज डैश। उसने पूछा है एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान डैश का अध्ययन करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन बी ओवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी कोवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन डी बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 12 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालिसिस हिज ओन बिहेवियर। इसमें पूछा है किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। तो ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन बी है क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन सी है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन डी है क्वेश्चनियर मेथड। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। 13 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग। पूछा है पियाजे के अनुसार बच्चा किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से तलाशना शुरू कर देता है। तो इसमें स्टेजेस पूछी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है रेंज, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी है लेवल। तो यहाँ पे पूछा है थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का गुण नहीं है। तो वो होगा हमारा स्पीड, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे पूछा है जो कर्ट लेविन है उन्होंने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन ए है टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है लाइफ स्पेस, ऑप्शन सी है रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन डी है वैलेंस। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। तो बताना है कि उसमें क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए है 2 सब टेस्ट, ऑप्शन बी है 8 सब टेस्ट, ऑप्शन सी है 5 सब टेस्ट, ऑप्शन डी है 6 सब टेस्ट। तो इसमें सही आंसर होगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनर्प्राप्ति को क्या कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन ए रिकॉल, ऑप्शन बी है रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो है ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। तो ये हमें पता है कि इसमें क्या होता है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। 19 पे है हमारा अ टीचर कैन एनहेंस मोटिवेशन एमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए है प्रेज एंड रिवॉर्ड, ऑप्शन बी है यूज़ ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट आंसर होगा डी। नंबर 20 देखते हैं। हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ऑप्शन ए है मैकडोगल,
ऑप्शन बी है कॉलिसेनिक, ऑप्शन सी है जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कॉलिसेनिक। उसके बाद है 21st पे, हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द proportion that he is able to carry on abstract thinking। किसने कहा है व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। उसने बोला है कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करेगा उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। तो ये बोला है ऑप्शन ए है वेगनन, ऑप्शन बी है टर्मैन, ऑप्शन सी है स्टर्न, ऑप्शन डी है पिंटर। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन ए देखते हैं, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन बी है, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ऑप्शन सी है, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कंसर्न विद फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी है, अ क्रिएट इंडिविजुअल प्रोड्यूस समथिंग न्यू आइदर टोटली और पार्शली। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। 23 पे देखते हैं, हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने ये आपको वीडियो में कराया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस तो फटाफट जाइए वो वीडियो देखें। 23 क्वेश्चन देखते हैं, हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिने, स्पीयरमैन, विक्सलर या फिर रेविन। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। 24 पे है, द ऑक्यूपेशंस लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर डैश। उसने पूछा है विद्युत कारीगर, यांत्रिक यंत्र प्रचालक जैसे व्यवसायों के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो किस स्किल की ज़रूरत होती है, तो वो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बी है कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी है मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी है लीडरशिप स्किल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। 25 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन बी है, द टीचर ट्रांसमिट्स द नॉलेज। ऑप्शन सी है, द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक। ऑप्शन डी है, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड। किसने कहा है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है क्रोएंटो, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी है हिलगार्ड। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। उसने पूछा है कौन सा कथन अवधान के विषय में सत्य नहीं है। अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन बी है कॉन्शियस माइंड रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन। ऑप्शन सी है एक्सिस्टेंस ऑफ सम पर्पस इज नेसेसरी फॉर अटेंशन। ऑप्शन डी है अटेंशन इज स्टेबल। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं, द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज डैश। ऑप्शन ए है नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है वीक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज डैश। इसने पूछा है चिंतन का अत्यंत सरल रूप है, तो वो बताना है क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑप्शन सी लॉजिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी कंक्रीट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। उसने पूछा है हिंदी सीखने से अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिल सकती है, ये उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग,
ऑप्शन सी है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए।